आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज की इवेंट्स। शौर्य स्मारक में ज्योति दुबे के निर्देशन में लम्झना नाटक का मंचन किया जाएगा। साथ ही जनजातीय संग्रहालय में भील समुदाय के चित्र, रमेश कटारा के चित्रों की प्रदर्शनी भी की जाएगी। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और साथ ही देखेंगे कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जों की रिपोर्ट और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की भी होगी समीक्षा। इसके साथ ही मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें कि उत्तराखंड में सीएम रावत की कुर्सी छीनी गई और बंगाल में चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटाया। T20 में दुनिया में बेस्ट है टीम इंडिया। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आपको बताया जाएगा आगे विस्तार से। देश दुनिया में बात करें तो चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को हटाया और वहीं उत्तराखंड में सीएम रावत ने दिया इस्तीफा और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की गद्दी क्यों हटाई गई, क्यों उनको देना पड़ा इस्तीफा, ये भी संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। और आगे आपको बता दें कि कश्मीर में ढेर हुआ अल बद्र का सरगना और एंटीलिया केस में आया नया ट्विस्ट। आगे आपको बता दें कि टोली किट केस में निकिता शांतनु की अरेस्टिंग पर हुई रोक और साथ ही T20 में बेस्ट है टीम इंडिया। एक्सप्लोरर में बात करें, देश के उत्तर में गर्मी और दक्षिण में मिल रही है राहत। साथ ही आपको बता दें कि बॉलीवुड में कोरोना हुआ फिर रिटर्न्स और चौथे टेस्ट से पहले इंग्लिश प्लेयर्स का वजन घटा गया है और साथ ही यूके की संसद में किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। आप सभी को बता दें सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे हम विस्तारित तौर पर आपको बताएंगे। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में करीब 17,000 नए मरीज मिले और 20,000 ठीक भी हुए। रिकवर होने वालों में 16,000 से ज़्यादा सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के ही केस सामने आए हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का जल्दी होगा भुगतान। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। साथ ही आपको बता दें अप्रैल 2021 में घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। केंद्र सरकार क्रूड ऑयल आयात की बनाई गई नई खास रणनीति, आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही आपको बता दें क्वाड देशों का पहला सम्मेलन 12 मार्च को होने वाला है और चीन और कोरोना पर भारत का अन्य 3 सदस्यों से करेगा बात। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के बजट में हुए बड़े ऐलान। फ्री कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी और 500 तिरंगे सिंगापुर जैसी कमाई होगी। आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसके साथ ही बता दें कि फेनी नदी बने मैत्री सेतु का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया उद्घाटन और त्रिपुरा से बांग्लादेश जाना हुआ आसान। वहीं पैर पसार रहे कोरोना की दूसरी लहर में 24 राज्यों में हुआ नए कोरोना केसों का इजाफा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट्स। सबसे पहले मौसम की बात किया जाए तो मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। बिजली कटौती की बात किया जाए तो 9 से दोपहर के 3 बजे तक रहेगी। म्यूजिक डांस नाटक की बात किया जाए तो ज्योति दुबे के निर्देशन में लम्झना नाटक का मंचन किया जाएगा शौर्य स्मारक में शाम 6:30 बजे। और वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की धातु शिल्प थाल का भी प्रदर्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। और चित्र प्रदर्शनी में भील समुदाय के चित्रकार रमेश कटारा जी के चित्रों की प्रदर्शनी भी जनजातीय संग्रहालय की लिखिंद्रा गीरा में सुबह के 12 बजे से किया जाएगा। और साथ ही सैयद हैदर राजा की चित्रों की प्रदर्शनी भी ऑलियंस फ्रांसीसी गैलरी सुबह 11 बजे से होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी आज कमिश्नर कलेक्टर से कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे और इसमें सरकारी ज़मीनों पर कब्जों की रिपोर्ट भी बताई जाएगी। साथ ही माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की भी समीक्षा होगी। आप सभी को बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बुधवार सुबह 11 बजे कलेक्टर कमिश्नर के जरिए वो कॉन्फ्रेंस करेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि कलेक्टर कमिश्नर में
11 बिंदुओं पर चर्चा होगी और इस कॉन्फ्रेंस को पहले से ही अहम माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। दरअसल पिछली 2 बैठकों में 6 आईएएस और आईपीएस अफसरों पर गाज गिर चुकी है। पिछली बैठक 8 फरवरी को हुई थी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बैतूल और गुना कलेक्टर और साथ ही नीमच और निमाड़ी एसपी को भी हटाया गया था। शिवराज का यह एक्शन शराब माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही होने के चलते हुआ था। आप सभी को बता दें, अब चुनाव से पहले होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री का फोकस अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर ही होने वाला है। साथ ही मुख्यमंत्री आंगनबाड़ियों में पोषण आहार और पूरक पोषण आहार के वितरण की जानकारी भी कलेक्टरों से लेंगे और साथ ही ग्रीष्मकालीन के दौरान पानी की उपलब्धता और पेयजल संकट से निपटने की तैयारियों पर भी बात की जाएगी। आप सभी को बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 8 फरवरी को ही कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी और कॉन्फ्रेंस समाप्त होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 जिले के कलेक्टर और 2 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हटाने के निर्देश दिए थे। और अब जो है आज बैठक होनी है, यानी आज है 10 मार्च, पूरा 1 महीने बाद। इसी के साथ कोरोना अपडेट को लेकर बड़े ताज़ा अपडेट आया है। बीते 24 घंटे में करीब 17,000 नए मरीज मिले हैं और वहीं 20,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवर होने वालों में 16,000 से ज़्यादा तो सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के ही केस आए हुए हैं। देश में कोरोना के मरीजों को तेज़ बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी है। मंगलवार को 16,846 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें से 20,138 मरीज ठीक भी हो गए हैं। 113 संक्रमित जान गंवाई गई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल 3411 की कमी आई है। साथ ही आपको बता दें, कोरोना अपडेट्स में हमारे मध्य प्रदेश में मंगलवार को 457 नए संक्रमितों की पहचान हुई है और वहीं 394 लोग ठीक भी हुए हैं और 2 की मौत हो गई है। अब तक 2,65,527 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2,57,942 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,874 मरीजों की मौत हो गई है और 3,711 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आप सभी को बता दें, सबसे पहले किन किन इवेंट्स पर रहेगी आज खास नज़र। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेगी और वहीं उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल की बैठक में भी नए नेता का चुनाव होगा और चुने गए नेता को ही सीएम बनाया जाएगा। वहीं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव सामना होगा और साथ ही इंडियन नेवी की स्टील्थ सबमरीन करंज की मुंबई में तैनाती होगी और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। साथ ही नीति आयोग आज लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाने वाला SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड जारी करेगा। वहीं देश दुनिया में बात किया जाए तो चुनाव आयोग ने बंगाल के DGP को हटाया। आप सभी को बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP वीरेंद्र कुमार को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह P निरंजन को राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भी ये निर्देश दिया है कि वीरेंद्र को चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी जिम्मेदारी ना दी जाए। बुधवार सुबह 10 बजे तक चीफ सेक्रेटरी यानी आज पश्चिम बंगाल को केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर हमले के बारे में जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंगलवार को नंदीग्राम जनसभा में वो संबोधित करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी वे आज नंदीग्राम से नामांकन भी दाखिल करेंगे। उत्तराखंड में CM रावत का इस्तीफा। आप सभी को बता दें, उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जारी सियासी उठापटक के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए CM की नई नियुक्ति के पद पर बने रहने को उनको कहा है जब तक कि नए CM की नियुक्ति नहीं होती है। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी नाम की चर्चा की जाएगी और आज सुबह 10 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव भी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत की गद्दी आखिर क्यों हटाई गई है। तो मंगलवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगभग 4 साल CM रावत की गद्दी जाने की बड़ी वजह यह है कि वो 4 जिलों में जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर को मिलाकर नया गैरसैंण मंडल बनाना चाह रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि यह एक अकेली वजह नहीं है जिसके कारण रावत जी की कुर्सी गंवानी पड़ी है। वह इससे पहले भी कई और ऐसे फैसले कर चुके थे जिनकी वजह से उनको ये ऐसी नौबत आई है और उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और साथ ही आपको बता दें कि एंटीलिया केस में भी नया खुलासा सामने आया है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक
मनसुख हिरेन की मौत के मामले में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी मौत की साजिश करार देते हुए पूर्व सीएम ने उनकी पत्नी बिमला हिरेन की कंप्लेंट भी कराई है। इसके साथ ही आगे आपको बता दें कि T20 में बेस्ट है टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से 5 T20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है, यानी कि परसों से इस सीरीज को इसी साल होने वाले T20 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस सीरीज में 4-1 और इससे बेहतर अंदर से जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम रहेगी और ICC रैंकिंग में दुनिया में बेस्ट T20 ही टीम हमारी इंडिया मानी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड में फिर हुआ कोरोना रिटर्न्स दस्तक दे दी एक बार फिर से। इस बार एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को कोविड टेस्ट जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद भंसाली की अपकमिंग फिर से फिल्म गंगूबाई खाटियावाड़ा और रणबीर की ब्रह्मास्त्र की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। आप सभी को बता दें, इससे पहले अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अर्जुन कपूर साथ ही मलाइका अरोड़ा जैसे स्टार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आगे आपको बता दें सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नासिक और वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा और शहर में कई और पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। और वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोवेक की वैक्सीन ब्राज़ील में मिले कोविड के नए स्ट्रेन पर असरदार होगी और 2 स्टडी में यह बात सामने आई है। आप सभी को बता दें, पेट्रोल डीजल को लेकर ताज़ा अपडेट। अप्रैल 2021 में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, केंद्र सरकार ने नई रणनीति बनाई। आप सभी को बता दें, डीजल दाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं कई शहरों में भी लोग डीजल 90 रुपये से ज़्यादा खरीदने को मजबूर हैं। आप सभी को बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम 3 कारणों से बढ़ रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से। दूसरा कारण ये है कि केंद्र और राज्य सरकार भारी भरकम टैक्स वसूल रही हैं, इसलिए। और तीसरा कारण ये है कि पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं, इसलिए। लेकिन क्रूड ऑयल है, उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक करीब $70 पर प्रति बैरल पहुंच गया है। और बताया जा रहा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी कई बार कह चुके हैं कि तेल उत्पादक देशों की मनमानी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत अपनी ज़रूरतों का 84 से 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। क्रूड ऑयल आयात करने के मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। आप सभी को बता दें, इन्हीं परिस्थितियों से उबरने के लिए मोदी सरकार ने वैकल्पिक रणनीति अपनाने जा रही है। मोदी सरकार ने कहा है कि जल्द ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये के नीचे आ जाएंगे और अप्रैल 2021 से आपको पेट्रोल डीजल के दाम में कमी देखने को मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का जल्दी होगा भुगतान, ऐसा कहा गया है। आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार ने DA और DI की किस्तों को रोककर जो बचाए गए 37,430 करोड़ रुपए है, उसके लिए वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान जो महंगाई भत्ते की किस्तें रोक दी थी, उनके लिए अब फिर से उनको जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक की सभी किस्तों को 3 किस्तों के तौर पर दिया जाएगा। और दोस्तों, ऐसी देश प्रदेश से जुड़ी हर एक जानकारी को अपने तक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।